नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे आज तिलक जयंती के अवसर पर आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताने जा रही हूँ। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले के चिखली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर तिलक था और उनकी माता का नाम पार्वतीबाई था। बचपन से ही वे मेधावी चरित्र के थे और नियमित व्यायाम करना उनका स्वभाव था। नियमित व्यायाम से उन्होंने अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बना लिया था। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने मैट्रिक पास की और मैट्रिक पास करते ही उनका विवाह तापी बाई से कर दिया गया। उन्होंने बीए किया और उसके बाद कानून की पढ़ाई की। 1880 में उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। यह शिक्षा जगत में उनका महत्वपूर्ण अमूल्य योगदान था। वे एक नेता थे, समाज सुधारक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ ही अच्छे पत्रकार भी थे। उन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले थे, केसरी और मराठा। जो केसरी था वो मराठी भाषा में था और जो मराठा था वह अंग्रेजी भाषा में था। इस पर लिखे गए उनके लेख से लोगों को प्रेरणा मिलती थी और वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ती थी। सबसे पहले पूर्ण स्वराज की जो बात कही है वो बाल गंगाधर तिलक ने ही कही थी। 1916 में होम रूल आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लोगों में जन जागृति लाने के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव इसको उन्होंने जोड़ दिया। उनका यह मानना था कि इन उत्सवों के आयोजन से जनता में देश प्रेम की भावना होती है और साथ ही अंग्रेजों से लड़ने का साहस पैदा होता है। इसीलिए उन्होंने इन उत्सवों पर जोर दिया। महाराष्ट्र और गुजरात और अन्य राज्यों में इन उत्सवों का उनके जागरण से प्रसार हुआ और इन उत्सवों का आयोजन बढ़ चढ़कर होने लगा। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, तो इसका विरोध उन्होंने बढ़ चढ़कर किया। वे कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। तो कांग्रेस में 2 विचारों के लोग थे, एक गरमपंथी और एक नरमपंथी। तो गरमपंथी लोगों में ये प्रमुख थे। इनकी तिकड़ी थी लाल, बाल और पाल। लाल थे लाला लाजपत राय, बाल यही बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। तो इन्होंने तीनों ने मिलकर देश में स्वतंत्रता दिलाने के लिए लोगों में जोश भर दिया। उन्होंने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये शब्द सुनते ही जैसे ही वे अपने भाषणों में ये नारा देते थे, लोगों में जोश भर जाता था और अंग्रेजों से लड़ने का साहस पैदा हो जाता था। और अंग्रेज क्योंकि उनसे डर गए थे तो उन्होंने इन पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा दिया और उन्हें 6 वर्ष के लिए बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। तो उन्होंने उस 6 वर्ष का उपयोग पुस्तकों के अध्ययन के लिए किया। उन्होंने गीता का अध्ययन किया और उन्होंने उसके बाद गीता रहस्य नामक गीता पर भाष्य लिखा, जो कि बहुत ज्यादा अमूल्य है। और इसके अलावा एक और पुस्तक लिखी, आर्कटिक होम इन द वेदास। तो यह भी ऐतिहासिक पुस्तक है और इसकी सभी लोग सराहना करते हैं। जब ये मांडले जेल में थे तब इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और अंग्रेज सरकार इतनी निर्दयी थी कि जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तो उनके अंतिम दर्शन के लिए भी उन्हें भारत आने की अनुमति नहीं दी। उन्हें एक पत्र के माध्यम से कुछ दिनों बाद पता चला कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार उनके जो योगदान है वो भारतीय इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास में लोगों को प्रेरणा देने के लिए अमूल्य है।
उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 के दिन हुई। मुंबई में उनकी मृत्यु हुई। आज 2020 है और 100 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी और आज उनकी जयंती के अवसर पर हम उनके बारे में, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हम सोच रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं और आयोजन कर रहे हैं। तो यह इससे पता चलता है कि वो कितने महान व्यक्तित्व थे और उन्हें लोग लोकमान्य कहते थे। लोकमान्य का मतलब है लोगों के नायक, क्योंकि उन्होंने इतने सारे कार्य किए थे। इससे पहले कोई भी जो भी स्वतंत्रता सेनानी था, इतना ज्यादा मतलब लोगों में लोक प्रचलित नहीं था, लेकिन ये लोक प्रचलित हो गए थे। इसीलिए इनके नाम के आगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनका नाम हो गया। तो इस प्रकार इनके बारे में जितनी बातें कही जाए उतनी ही कम है। धन्यवाद।